नमस्कार दोस्तों, कृष्ण मुरारी एजुकेशन के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है कृष्ण मुरारी। पिछली क्लास में हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान एवं जातीय मान का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। आज की क्लास नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास होगी, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जो भी है वो आएगा सामने, ठीक है सर। तो यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो इकाई का अंक उससे कहते हैं, जैसे मैंने यहां पे कोई संख्या लिखी 927146। अगर मैं आपसे कहूं कि इस संख्या में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताएं, तो इकाई का अंक इसमें लास्ट वाली संख्या, जैसे यहां से करते हैं ना, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर लैक्स। हिंदी में कहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई का अंक जो होता है, अगर हम पीछे से देखेंगे तो इकाई का अंक पहला अंक होता है। आगे से किसी संख्या को देखेंगे जो अंतिम अंक होता है, वही संख्या का क्या होता है, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट होता है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, में इकाई का अंक बताएं, इकाई का अंक ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये संख्या हमारे पास दी हुई है। एक संख्या तो ये है, एक ये है। इन दोनों को जोड़ने के बाद एक नई संख्या बनेगी और उसमें जो इकाई का अंक होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो इकाई का अंक हम इसे ले लेते हैं और इस वाली संख्या में इकाई का अंक ये ले लेते हैं, है ना। इकाई का अंक निकालने के लिए हमें पूरी इस संख्या और इस संख्या को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसमें भी इकाई का अंक देखिए, जैसे 8 + 9 कितने हो गए, 17। 17 में इकाई का अंक कौन सा है, 7। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा इस पूरी संख्या में। चाहे तो आप इस वाली संख्या को और इसको पूरा जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद भी इकाई का अंक 7 ही आएगा, ठीक है सर। इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2। मैंने कहा 4 6 2 7 1 इंटू 6 2 1 0 5 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। ये है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि प्लस दोनों संख्याओं को करवाया था, यानी जोड़ने के बाद इकाई का अंक पूछा था। यहाँ पे क्या पूछा है, गुणा दे दिया है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक नई संख्या बनेगी उस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, ये चीज हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, इकाई का अंक 1 है और यहाँ पे देखते हैं इकाई का अंक 5 है। दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 × 1 = 5 यानी 5 × 1 = 5 आएगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर यानी कि इकाई का अंक। इस पूरी संख्या को इस पूरी संख्या से गुणा करने के बाद भी जो नई संख्या बनेगी उसमें इकाई का अंक 5 होगा। यानी कि जब हम गुणा करेंगे तो 5 का पहले तो 1 से ही गुणा करेंगे ना, है कि नहीं, करेंगे कि नहीं। तो इसका गुणा इससे कर दो और 5 इकाई का अंक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है सर। लिखिए यहां तक, फिर आगे चलते हैं।
देखिए सर, अगला क्वेश्चन है ये 1232 1232 की पावर की घात 97 में इकाई का अंक है ना, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ये पूछा है सवाल में। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी घात है 97 ऐसी संख्याओं में हम क्या करते हैं कि जो लास्ट के, जैसे यहाँ पे तो 2 अंक की पावर है, घात है ना, अगर यहाँ पे ज़्यादा हो जाती, यहाँ पे घात ज़्यादा होती, 3 अंक की या 4 अंक घात होती, तो उसमें क्या करते, घात में लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है ना, 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसको संख्या के यानी इकाई अंक पर पावर के रूप में, घात के रूप में रख देते हैं, है ना। और फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है, जो संख्या बनती है, उसमें जो इकाई अंक होगा वही संख्या का इकाई अंक होगा। जैसे देखिए जैसे इसकी घात 97 है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले तो इकाई का अंक देखेंगे कि केवल 2 पे ही घात 97 हमें रखना है। 97 भी क्या बड़ी संख्या है, तो 97 में भाग देंगे 4 से, है ना। तो 4 दूनी 8, 1 16 हो गए, 17 हो गए, और 4 चक्कू 16, 1 बचा। तो यहाँ पे 2 की घात क्या आ जाएगा, 1 ही तो शेष बच रहा है इधर, 1 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा सर, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि कैसे होता है। इसमें लिख लीजिए, यदि किसी संख्या की घात 2 या 2 अंक से ज़्यादा की हो, तो 2 या 2 अंक से ज़्यादा की घात हो, तो घात के अंतिम 2 अंक में क्या करते हैं सर, घात के अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचेगा 4 से भाग, ऐसे लिख लो, देने पर, 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसी को संख्या की इकाई अंक, संख्या के इकाई अंक पे, इकाई अंक पर लगाकर सॉल्व करेंगे या हल करेंगे, जो संख्या बनेगी, उसका इकाई अंक ही प्रश्न का उत्तर होगा या इकाई अंक होगा, ठीक है। एक चीज और, अगर संख्या में, जैसे यहाँ पे है, अगर संख्या में 4 से भाग देंगे, संख्या की घात में 4 से भाग देंगे और शेषफल कुछ भी ना आए, 0 आ जाए, तो क्या करते हैं, उस पर 2 रखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये हो गया यहाँ पे, जैसे मैंने कहा 4132 की पावर हो गई 100, ये सवाल में दे दिया है ना, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब 100 है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 100 ऐसे करेंगे। अब 100 में भी 4 से भाग देते हैं, है ना, तो 4 दूनी 8, कितने बचेंगे, 20, 4 पन्ना 20, यानी कि पूरा जा रहा है किससे, 25 से, तो 4 बार पूरी कट रही है, 100 कट रही है कि नहीं, तो शेष पर क्या आ रहा है, 0, तो 0 आएगा, तो 0 के स्थान पे क्या रखते हैं, 4, तो हम 2 के स्थान पे क्या रखेंगे, घात 4 रखेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16,
16 आएगा। 16 में भी इकाई का अंक क्या है? 6। 6 इकाई का अंक है, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है, ये चीज आप नोट कर लेना कि अगर संख्या की पावर यानी घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है तो 0 के स्थान पर पावर के रूप में हम क्या लेंगे? 4 लेंगे। ठीक है, इस तरह से है। लिखिए सर, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है 193 की घात 106 में इकाई अंक ज्ञात करें। इसमें क्या होगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 193 की किसी भी संख्या की घात 2 या 2 अंकों से अधिक है तो उसमें क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। यहाँ तो हमें 3 ले ही लेंगे, पूरी संख्या में देने से कोई लाभ नहीं। ऐसे तो भैया कोई जादू थोड़ी है किसी के पास, ना मेरे पास ना आपके पास। सॉल्व करेंगे घंटों लगेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है भैया, ये तरीके हैं जिससे कि क्या है, आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 3 की पावर क्या कर लेंगे हम? 106। 106 में मैंने कहा था कि लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे, तो 0 का तो कोई अर्थ है ही नहीं। 4 बचेगा, 6 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा सर? 2 शेषफल। 3 की पावर 2 रख देंगे, और 3 का वर्ग 3 गुणा 3 बराबर आप जानते हैं कि 9 ही होता है, जो कि हमारा आंसर यानी इकाई अंक होगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10523 की पावर 100 है ना। अब इसमें देखेंगे हम में इकाई का अंक बताएं। इकाई का अंक बताएं या ज्ञात करें, बात एक ही है। चलिए सर सॉल्व करते हैं। चूंकि घात 100 है तो क्या करेंगे? 100 में कितने 1 2 3 अंक होते हैं, तो 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 0। और जब 0 शेषफल बचता है तो उसकी जगह आगे लेते हैं हम 4 लेते हैं सर, है ना। 4 लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 3 की घात 4 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब 3 तिया 9 आ गए सर, 9 ती 27 आ गए। 27 में इकाई का अंक 7 है, 7 ले लो, 2 को छोड़ दो, नहीं 27 का भाग देने में बड़ा हो जाएगा ना, तो 7 तिया 21। 21 में इकाई का अंक क्या है? 1 है, बराबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? इकाई का अंक, यानी आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, लिखिए आगे चलते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन है 3 गुणा 10 की घात 5 प्लस 4 गुणा 10 की घात 4 प्लस 7 गुणा 10 की घात 3 प्लस 7 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 गुणा 10 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 5 0, है ना। 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 का मतलब 5 0 प्लस 4 गुणा 10 की घात 4 का मतलब क्या होगा? 4 0 प्लस, है ना, 7 गुणा 10 की घात 3 का मतलब 3 0 प्लस 7, ये है। ठीक है, अब देखिए, चाहता तो मैं इसे शॉर्ट में भी कर सकता, 10 की घात 10 नहीं सॉरी 3 गुणा 10 की घात 5, तो 3 1 3 यानी ये 3 पे डायरेक्ट क्या आ जाती? 5 0 आ जाती, है ना। लेकिन क्योंकि आप अच्छे से समझ पाए इसलिए एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया है ना। 3 1 3 कितना हो जाएगा? है ना भाई, 3 पे 3 1 3, बाकी के 0 ऐसे आ जाएंगे, प्लस 4 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 7 का ये हो जाएगा 1 2 3 4, सॉरी यहाँ 3 है, 3 0 आ जाएंगे, ठीक है ना, प्लस 7। अब देखिए,
अब इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे, गुणा का काम तो हो गया ना। ठीक है, जोड़ने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ सब में 0 है, यहाँ सब में 0 है, यहाँ सब में 0 है, यहाँ 7 है, तो इतना तो हमें पता चलेगा कि लास्ट में क्या आने वाला है 7, जो कि हमारा इकाई अंक होगा। आप चाहो तो ऐसे जोड़ भी सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे क्या है 7000 और लास्ट में क्या है 7। अब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 0 0 फिर 7 फिर 4 और 3। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा 7 होगा, होगा कि नहीं 7, यही हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए आगे चलते हैं। देखिए सर, ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में क्या है कि a बराबर है 53 गुणा 75 तथा b बराबर है 76 गुणा 24, तो a तथा b के इकाई अंकों के वर्गों का योग है ना, इकाई अंकों के वर्गों का योग पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा हमें करने के लिए a बराबर, देखिए a बराबर 53 गुणा 75 है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि इकाई अंक लेते हैं, पहला वाला यहाँ से 3 ले लेंगे, यहाँ से 5 ले लेंगे, है ना। a बराबर 3 गुणा 5 आ जाएगा, b बराबर यहाँ से 6 ले लेंगे, यहाँ से 4 ले लेंगे, है ना, b बराबर 6 गुणा 4। ठीक है, ये तो ये हो गया, है ना। तो a तथा b के इकाई अंक, तो a का इकाई अंक 3 पंजे 15 में 5 इकाई अंक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे a का इकाई अंक 5 आ जाएगा, b का देखेंगे तो 6 चौक 24, 24 में 4 इकाई का अंक आ जाएगा, है कि नहीं। इकाई अंकों के वर्गों का योग, वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, है ना, और ये 5 का स्क्वायर 5 25, है कि नहीं, वर्ग निकल आई। वर्गों का योग पूछा है तो 6 5 11 कि एक कैरी आ जाएगी, 2 और 1 3 और 1 4, 46 क्यों 41, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वर्गों का योग निकल के आ गया सर। ठीक है कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इन पे क्वेश्चन बनते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं कि इसमें दिक्कत वाली कोई बात हो। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, 8 9 इंटू ये है, इसमें गुणा है 3 का, ये है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है और इसमें 3 बार है, तो 3 बार का कोष्टक से मतलब क्या होता है कि 3 का इस पूरे में गुणा, और यहाँ भी गुणा है, तो यहाँ गुणा है। इसमें क्या पूछा, क्या है, मैं इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए यहाँ से ले लेंगे हम 6 को इकाई अंक, यहाँ से ले लेंगे हम 2 को, ये भी इकाई अंक है। 3 हमारा बाहर पहले से ही है, तो 6 गुणा 2, है कि नहीं, 3 यहाँ ले लेते हैं, है ना। अब देखिए 3 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 3 से गुणा है तो 3 गुणा 12 हो जाएगा कि नहीं भाई, 6 दूनी 12 तो ये आ गया, ये 3 यहाँ है तो ये आ गया, कोष्टक हट जाएगा, गुणा का निशान लग जाएगा। 1 हटा दो, इकाई का अंक ले लो, 3 दूनी कितना आ गया 6, 6 ही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा सर, इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। अब यहाँ से आप करते 12 3 36, 36 में 6 इकाई का अंक होता कि नहीं, इस तरह से फिर भी 6 ही आता। ये शॉर्ट ट्रिक यानी आसान एक तरीका है सवाल जल्दी हल करने का। ठीक है सर, लिखिए फिर आगे चलते हैं। देखिए सर, सवाल है 71 गुणा 72 गुणा 73 गुणा 74 77 78 और 79 का इकाई अंक क्या होगा, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 इंटू 77 इंटू 78 इंटू 79 का इकाई अंक पूछा है। सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखने में बड़ी लग रही है लेकिन इकाई अंक वही आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, गुणा में, जबकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि इकाई का अंक ही लेते हैं, यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से 3, क्यों, क्योंकि ये इकाई के अंक हैं,
पूरी संख्या से गुणा करने से कोई लाभ नहीं है, टाइम तो बर्बाद करना ही नहीं है ना। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ना, इसलिए इसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 9। फिर क्या करेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा। ठीक है, गुणा 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। 6 का गुणा करेंगे 4 से, 6 चौक 24 से 4 आ जाएगा, है ना 4। 4 का गुणा करेंगे 7 से, 7 चौकू 28, 28 में क्या आएगा 8। 8 का फिर 8 से गुणा कर दो, 8 8 64 हो जाएंगे। 64 में आएगा इकाई का अंक 4। 4 का कर दो गुणा 9 से, है ना, तो 4 नाम 36। 36 में इकाई का अंक क्या होता है सर, 6 होता है, तो 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 36 में 6 इकाई का अंक होता है तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, लिखिए यहां तक। देखिए सर, क्वेश्चन है 101 प्लस 102 प्लस 103 डॉट 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 2 से में इकाई का अंक क्या होगा, ये सवाल में पूछा है, सॉल्व करेंगे। देखिए आपको पता हो तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि इसके लिए एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, उससे ये सॉल्व होगा। 101 से लेके 200 तक कितनी संख्याएं होंगी, 100 होंगी। हमें पता है इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल होता है कि नहीं, n/2 गुणा ए प्लस एल। n होता है पदों की संख्या, है ना, n इक्वल टू क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी कितने पद हैं इसमें, 100 पद हैं, तो n का मान कितना है यहाँ पे, 100 है कि नहीं। a बराबर क्या होता है, पहला पद, a बराबर होगा सर पहला पद। l बराबर क्या होगा, अंतिम पद, यानी कि लास्ट पद जो भी है ना, अंतिम पद, अंतिम पद। तो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, क्या है, n बराबर क्या है 100, तो 100/2 इंटू ए प्लस एल। ए क्या है 101 प्लस अंतिम पद कितना है 200। 200 तक ही तो पूछा है उसने, 200। 2 से 100 काट देंगे 50 बार, कट जाएगा कि नहीं। 101 और 200 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पे है इंटू 301। अब यहाँ पे देखिए 50, हमें पता है कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। डिजिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट डिजिट 0। यही क्या होगा हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि आगे वाले अंक से तो हमें मतलब ही नहीं है ना। जब गुणा में इकाई का अंक निकालना होता है तो हम तो इकाई के अंक को ही देखते हैं, उसी से मतलब है, पूरी संख्या से क्या लेना देना है कि नहीं। 0 इसका क्या होगा, आंसर होगा। लिखिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 डॉट 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 क्या है 150, यानी कि 150 तक। क्योंकि हम यहां से समझ सकते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, यानी कि सम संख्याओं की पूछा है ना। सम संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या होगा, ये चीज पूछी है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि सम संख्याओं के योग के लिए एक फॉर्मूला होता है n+1, है ना, n × n+1 क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है सर सम संख्याओं का योग निकालने के लिए, है ना, n × n+1। तो n का मतलब क्या है कि कितनी संख्याएं हैं, पदों की संख्या ही रहता है। कितने पद हैं, 1 से लेके और 150 150 तक सम संख्याओं का योग के मतलब सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, कितने सम अंक होंगे, 75 होंगे सर। तो 75 जो n का मान आ ही जाएगा, 75 + 1, तो 75 गुणा 75 और 1 76 हो जाएंगे कि नहीं। यहाँ पे क्या करना है, गुणा कर देना है ना। 5 का 6 से, 5 × 30 और 30 में इकाई अंक क्या होगा 0, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिखते हैं विषम संख्याओं पे, विषम संख्याओं पे आधारित। जब सम की बात है तो ये भी देख लेते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 81 में
इकाई का अंक, इकाई का अंक पूछा है सर, है ना। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि विषम संख्याओं के योग में, है ना, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस से लेके चले जाओ 81 तक, है ना। तो जब हमें पता है कि 1 से लेके 80 तक कितनी सम संख्या होती है, 40। जब 40 सम संख्या होंगी तो 40 विषम भी तो होंगी ना। कब, कितने तक, 80 तक, क्योंकि यहाँ पे 81 दे रखा है, एक 81 भी तो है, तो कितनी हो जाएंगी, 41, है ना भाई। 80 तक तो विषम संख्या 40 हो जाएंगी, और एक 81 भी, ये भी तो विषम ही है ना, तो 41 हो जाएंगी। और विषम संख्याओं का योग का जो होता है, विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। एन मतलब पदों की संख्या, उसका क्या कर दो, वर्ग, है ना, वर्ग कर दो ये, तो क्या आ जाएगा हमारा, विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 41 आया है, 41 का वर्ग 41 गुणा 41, चूंकि हमें मतलब है सिर्फ इकाई अंक से, तो 1 का गुणा 1 से कर देंगे और क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा भैया, है ना। और यही हमारा आंसर होगा, यही इकाई अंक होगा। 1 से लेके 81 तक की सभी विषम संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। लिखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 यानी 16 डॉट 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 144 में इकाई का अंक क्या होगा, ये पूछा है। क्योंकि सवाल देखते ही समझ जाना चाहिए, जब हम गणित पढ़ ही रहे तो अच्छे से, है ना, और पहले से पढ़ते आ रहे तो आपको अनुमान जरूर होगा। 1 प्लस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, चाहे 1 का क्यूब लिख दूं, रहेगा तो 1 ही ना, रहेगा कि नहीं, क्योंकि 1 में कितने का भी गुणा कर लो कोई से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, 4 को लिख सकता हूं मैं 2 की घात 2 प्लस 9 को लिख सकता हूं मैं 3 की घात 2 प्लस 16 को लिख सकता हूं मैं 4 की घात 2 डॉट 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 144 को लिख सकता हूं मैं 12 की घात 2, है ना। ये एक क्या बन गई, सीरीज बन गई। और सीरीज कौन सी बन गई भैया, सीरीज बन गई कि वर्गों के योग, है ना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में इकाई का अंक पूछा है। इसके लिए एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है भैया। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। वो क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है ना। अब देखते हैं हम, n क्या है भाई, 1 से लेके 12 तक ही तो पूछे हैं, तो n है 12 प्लस 1, है ना, ये कोष्टक में बंद है। इधर देखो 2n प्लस 1 यानी n का मान है 12, 12 का गुणा 2 से होगा तो 12 दूनी 24 प्लस 1, है ना, 12 और 1 ये कितने हो जाएंगे, 13, ठीक है सर। 13 यहां इंटू 24 और 1 25 हो जाएंगे, ठीक है सर। अपॉन में क्या है, 6 है, अपॉन में 6 है। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक चीज यहां पे छूट गई थी, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है ना, तो ये एक n बाहर भी तो है भाई, इसका भी तो 12 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे 12, तो 6 से 12 कट जाएगा 2 बार, है ना। अब 2 का गुणा हम 13 से करेंगे तो 13 दूनी 26, यहाँ आ जाएगा 26 गुणा 25। तो 26 गुणा 25 करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, इकाई अंक लेना है, यहाँ से 6 लेना है, यहाँ से 5 लेना है, तो 6 पंजे 30, और 30 में भी 0 लेना है, यही इकाई का अंक होगा, और इकाई का अंक ये होगा तो आंसर भी तो यही होगा, है कि नहीं। लिखिए फिर आगे चलते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि सभी अभाज्य संख्याओं, सभी का मतलब तो कितनी अभाज्य संख्या है किसी को पता है क्या, कोई नहीं जानता। यहां से देखते हैं हम, अभाज्य तो आप जानते ही होंगे ना, जिसके फैक्टर यानी गुणनखंड केवल 2 हों, यानी कि जिसमें
केवल एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 गुणा 3 होती है, गुणा 5 होती है, 7 होती है ना, और कौन सी होती है? 11 होती है, डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक चलते जाएंगे। अभाज्य संख्याओं की कोई लिमिट थोड़ी है कि फिक्स थोड़ी है भैया इतनी ही रहेंगी। सवाल में पूछा है इन सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछा है। तो भैया देखिए, 2 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 का गुणा जब हम 5 से करेंगे तो 6 पंजे 30 आ जाएगा। अब 30 में भी हम 0 लेंगे यहां से, है ना, 0 का गुणा ही तो अगली संख्या से करेंगे। और ये बात आपको पहले से पता होगी कि जब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। तो ये क्वेश्चन में आप याद रखना कि अभाज्य संख्याओं, यानी सवाल में कभी आ जाए कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 0 होगा, और ये हमेशा होगा। ये नहीं है कि आज बता रहे कल नहीं रहे, हमेशा ही रहेगा। अब देखिए 5 के साथ अगर इकाई अंक में कोई सम संख्या आ जाए तो उसका भी इकाई अंक हमेशा 0 होगा, है ना। 5 के साथ गुणा दिया हो, जैसे मैं क्वेश्चन कहता हूं 5 है, 5 के साथ गुणा, गुणा में एक सम संख्या की बात हुई है 2, है ना, 2 है तो गुणा करेंगे 10, इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। मैंने कहा कि 5 गुणा 1 4 6 10 2, है ना। तो सम संख्या है पीछे, 5 के गुणा में पीछे की सम संख्या होनी चाहिए, यानी ये पूरी सम संख्या ही तो है। इसमें अगर 5 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमेशा इसका भी क्या आएगा? 0 आएगा। याद रखना 5 से सम संख्या होनी चाहिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, छोटी हो, कुछ भी हो, अगर उससे गुणा होगा 5 से तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा और 0 ही आएगा। ठीक है सर, लिखिए फिर आगे चलते हैं। देखिए नोट करके आप ये एक लाइन लिख लेना, जब किसी संख्या के अंत में 0 1 5 या 6 आ जाए, जब किसी संख्या के अंत में 0 1 5 या 6 आ जाए और उस संख्या की घात कितनी भी हो, उसका इकाई अंक समान या वही रहेगा। इसका मतलब ये है कि कोई संख्या है, उसके अंत में अगर 0 आ गया या 1 आ गया या 5 आ गया या 6 आ गया और उस संख्या पे कितनी भी घात लगी हो, तो उस संख्या का घात से कोई लेना देना नहीं है, कितनी भी घात हो, अगर इकाई अंक हम उसका निकालेंगे तो वो संख्या ही, जैसे 0 लास्ट में तो 0 ही आएगा चाहे कितनी घात हो, 1 है तो 1 ही आएगा चाहे कितनी घात हो, संख्या के अंत में 5 है तो इकाई अंक भी 5 ही आएगा चाहे उस पर घात कितनी भी हो। ऐसे ही है 6 के बात हम करें तो इसका भी इकाई अंक 6 ही रहेगा चाहे कितनी भी घात लगा दीजिए उस पर, है ना। इस पे एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है 5951, है ना, 5951 की पावर है 495 और आगे है प्लस 669 169 प्लस 225 प्लस इसकी है
350। ये सवाल है, इसमें पूछा है इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, सवाल को सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था कि संख्या के अंत में एक आ जाए, वो घात कितनी भी हो तो ये एक ही रहेगा उसका इकाई अंक। प्लस 9 है ना, तो 9 में हम क्या करते हैं, पीछे के 2 अंक में, तो पहले तो 9 ले लेते हैं और यहाँ पे भाग देंगे इसमें, तो 16 तो पूरी कट जाएगी, बचेगी 9, 8 तक भी कट जाएगी तो 1 आ जाएगी, है कि नहीं भाई। यहाँ पे 69 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 1 शेष तो बचेगा, है ना, 2 अंक में, तो ये कट जाएगा यहाँ तक, 4 1 4 बचेगा 8, तो 4 7 28, 1 शेष बचेगा, और 9 की घात जब 1 करूंगा तो 9 ही आएगा, है ना। तो यहां तक ये 9 आ जाएगा। प्लस अब है 5, 5 की घात 5 है तो इकाई अंक वही रहेगा, 5 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे भी 5 है तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा, प्लस 5। अब इसे जोड़ लेंगे, 9 और 1 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 में इकाई अंक क्या है, 0, तो 0 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और यही इकाई अंक होगा। ठीक है सर, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, इससे अच्छा क्या हो सकता है जिंदगी में। सीखते रहें, सिखाते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।